पलक दायमा, को-फाउंडर ऑफ लिटिल एंजल स्वेटर्स मेकर्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस टाइप के प्रोडक्ट्स, क्या क्वालिटी प्रोडक्ट की होनी चाहिए, क्या मटेरियल यूज होना चाहिए। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या बच्चों के कपड़े सेफ हैं, नहीं है, क्या बटन यूज होने चाहिए, किस टाइप की प्रोडक्ट क्वालिटी होनी चाहिए। लेट्स कवर इट टुडे। स्टे ट्यून टू द एंड ऑफ द वीडियो टू नो व्हाट आर वी कवरिंग टुडे। क्या आपके बच्चे के कपड़े जो पहन रहे हैं वो सही है, क्या वो मटेरियल सही है, क्या वो प्रोडक्ट सही है। हम कभी भी अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस पॉइंट रहता है किसी भी पेरेंट के लिए कि क्या ये सही चीज़ है हमारे बच्चे के लिए। सो आज समझते हैं अपन। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कवर करूंगी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत मटेरियल रखे हुए हैं, मैंने हैंड पिक करे हैं जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू क्या ये प्रोडक्ट आपके बच्चे के लिए सही है और आप कैसे अच्छा और एक खराब प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट में, चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हैं या आप किसी दुकान से जाके खरीद रहे हैं। सो अपन आप देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है एक राइट कपड़ा चूज करने के लिए अपने बच्चों के लिए। पहला एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कपड़े में सॉफ्टनेस होना, कपड़े में राइट ब्रीदेबिलिटी होना। सॉफ्टनेस, बहुत मार्केट में कपड़े रहते हैं जो दिखते तो बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, बट उनका फैब्रिक सही नहीं होता है, जिसके कारण बच्चों को तकलीफ हो सकती है, उनको वो चुभ सकता है, कंफर्टेबल नहीं हो सकता है, कई बार एलर्जी भी हो जाती है। इसको अपन थोड़ी देर में डिटेल में समझते हैं। अभी के लिए ये समझना कि आप अगर मार्केट में जा रहे हैं तो कपड़ा सबसे पहले तो जब आप छूते हैं तो वो सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद में क्या वो फैब्रिक कौन सा है ये जानना चाहिए। कॉटन एनी टाइम आग बंद करके आप ले सकते हैं। मसलिन, कॉटन, होजरी, ये सब आप नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फैब्रिक्स, ये सब आप ले सकते हैं। ये सब बहुत सॉफ्ट होते हैं और बच्चों को तकलीफ नहीं देते हैं। दूसरा रहता है जब बच्चे को फैब्रिक या ये चीज़ों के आप कपड़े पहना रहे हैं तो वो बच्चों के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए वो बहुत टाइट है या बहुत ज़्यादा लूज है। उनके लिए उनका राइट साइज के कपड़े पहनाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए ये मुश्किल होता है अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर पाना। आप और मैं डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप राइट फैब्रिक और जब आप पहना रहे हैं तो उसमें बच्चे के लिए बॉडी टेम्परेचर वो रेगुलेट कर पाए। नेक्स्ट फैक्टर होता है कि ड्यूरेबिलिटी एंड ईजी केयर ऑफ अ प्रोडक्ट। क्योंकि आज की तारीख में हम वर्किंग है, अगर हम वर्किंग नहीं भी है तो भी जब अगर हमें मार्केट में ऐसे कपड़े मिलते हैं जो आराम से, आसानी से मेंटेन किए जा सकते हैं, तो फिर वाई गो फॉर हैंड वॉश और ड्राई क्लीन और XYZ थिंग्स। चूज मटेरियल जो आपके लिए इजीली मेंटेन करना रह सकता है। जैसे कि मैंने बताया कॉटन, होजरी, मसलिन, ये सब आप आराम से घर बैठे वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं। अगर मैं विंटर वेयर की बात करूं तो अगर आप राइट टाइप का स्वेटर खरीदते हैं, जो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, तो फॉर श्योर उनको भी आप वॉशिंग मशीन में यूज कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, स्वेटर्स भी वॉशिंग मशीन वॉश होते हैं, लेकिन उसको राइट स्वेटर चूज करना जरूरी होता है उसके लिए। हर स्वेटर को हाथ से धोने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे स्वेटर सब वॉशिंग मशीन में धोती हूँ, इवन मेरे बच्चे के वॉशिंग मशीन में धोती हूँ। सो हाँ, ड्यूरेबिलिटी एंड वॉश केयर इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप सही तरीके से कपड़े वॉश एंड उसका केयर कर सकते हैं, जिससे कि कपड़े की लाइफ बढ़ सकती है। इसके अलावा आप ये देखिए कि क्या आपके बच्चे को किसी पर्टिकुलर चीज़ की एलर्जी तो नहीं है, क्या बच्चा किसी चीज़ से सेंसिटिव तो नहीं है। बहुत बार होता है कि हम पर्टिकुलर कोई चीज़ बच्चे को पहनाते हैं और उसको रैश हो जाता है, या उसको थोड़ी सी रेडनेस आ जाती है, या उसको इचिंग होने लगती है। सो ये सब चीज़ कई बार राइट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से होता है। सो आपको ये चीज़ देखना चाहिए क्या वो प्रोडक्ट एजो डाई फ्री टेस्टेड है। एजो डाई फ्री एक ऐसा केमिकल का टेस्ट होता है कि अगर आपके फैब्रिक में उसको कलर करते टाइम अगर कोई ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जिसमें बहुत लेड या बहुत एक्सेसिव केमिकल्स होते हैं, तो वो एजोडाई टेस्ट फेल हो जाता है उनके ऊपर। सो जरूर देखिए कि क्या वो एजोडाई फ्री प्रोडक्ट है। देखते हैं कि मार्केट में किस टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ऑल राउंड द ईयर चलते हैं। इट डजंट मैटर कि ठंडी है या गर्मी, आपको वो बच्चे हो या बड़े, किस टाइप के फैब्रिक तो सबके लिए कभी भी चल जाते हैं। तो जैसे कि एक ये मटेरियल है जो मैंने लिया है, ऐसे तो है कहने के लिए ये 0 to 6 months का, आई गेस 6 to 12 months का वन सीज है, बट इसका जो फैब्रिक है ये एक ऐसा फैब्रिक है जो ऑल राउंड द ईयर चलता है।
इर्रिस्पेक्टिव किस एज के बच्चे हैं या बड़े हैं या कोई भी एज ग्रुप हो, ये सबके लिए चल जाता है, स्पेशली ये फैब्रिक। हाँ, ये स्टाइल डेफिनेटली नहीं चलेगी, आई नीड नॉट टू इवन से दैट, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू कवर इट कि इस टाइप का फैब्रिक सबके लिए ओके होता है। अगर आप इसको कभी लें तो इसको टच करेंगे तो बहुत सॉफ्ट है, बच्चे के लिए कंफर्टेबल है। हाँ, मैं ये सेम प्रोडक्ट मेरे बच्चे को पहनाती हूँ तो मुझे पता है कि ये बहुत कंफर्टेबल है। दूसरा, ये जो बटन्स होते हैं स्नैप बटन्स, इसको लेते टाइम बहुत ध्यान से चेक करें। कई बार ये हैंड प्रेस हाथ वाली मशीन से लगाए जाते हैं तो कई बार इनके दांत बाहर रह जाते हैं, जिसके कारण बच्चों को पूरे बॉडी पे जहाँ भी वो टच होता है, मेटल है क्योंकि ये, तो वो बच्चों को तकलीफ देता है और उनके वो गड़ता है, जिसके कारण बच्चे आपको समझ में भी नहीं आएगा क्यों रो रहे हैं। तो ये बटन अगर हैंड प्रेस मशीन से है तो कई बार ये गलती होती है। ये पर्टिकुलर जो है ये हैंड प्रेस मशीन से नहीं है, ये इंडस्ट्रियल बटन प्रेसिंग मशीन से है, तो ये मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं। बट स्टिल मैं मेरे बच्चे के लिए जब भी लेती हूँ तो मैं ये चीज़ जरूर चेक करती हूँ इस टाइप के बटन के लिए, और मैं उनको लगा के खींच के चेक करके भी देखती हूँ क्या वो निकल तो नहीं रहे हैं, कि कई बार होता है ये चीज़ लगाने करने में खींचने में निकल जाते हैं। सो ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। सो ये चीज़ देखिए। दूसरा, अगर आप न्यूबॉर्न केस में है तो ये गला इस टाइप के शेप का जरूर से देख के लीजिए, बच्चों को कपड़ा पहनाने में बहुत आसान होता है, उनको अनकंफर्टेबल नहीं होता है जब उनके गले से प्रोडक्ट नीचे जा रहा होता है। नेक्स्ट मैं देखती हूँ तो D5 का मटेरियल मसलिन किसी भी टाइप के बहुत प्यारे होते हैं, कलर्स बहुत सूदिंग होते हैं, और बॉय हो या गर्ल सबके लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। ये प्रोडक्ट इस टाइप का मटेरियल तो आप आंख बंद करके किसी भी एज ग्रुप के लिए ले सकते हैं। बट मसलिन में एक चीज़ है कि अगर इस पे बटन्स लगे हुए हैं तो ये चीज़ जरूर देखिए कि इसमें बटन्स मशीन प्रेस्ड है और हाथ के लगे हुए नहीं है। देन इस टाइप का जो छोटे बच्चों के लिए स्लीपिंग बैग रहता है, ये टाइप, जैसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डबल जिपर है, तो बच्चे को चेंज करने के लिए भी बहुत आसान रहता है। जस्ट हैव टू आधा नीचे से ओपन किया एंड इजी टू चेंज डायपर। एंड सिंस ये मसलिन है, अंदर लाइनिंग भी वैसे ही है, तो ये बहुत कंफर्टेबल रहता है बेबीज के लिए। तो नेक्स्ट जो मैं आपसे बटन की बात कर रही थी, बटन कंपैरिजन बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार मार्केट में, जैसे कि मेरे को ये कहीं से प्रोडक्ट आया था, मैंने मेरे बच्चे को कभी नहीं पहनाया बिकॉज मुझे ये मटेरियल पसंद नहीं आया, बट मैंने ये प्रोडक्ट फिर भी रखा। आई थॉट मैं आपसे डिस्कस करूँगी। ये टाइप के जो बटन्स रहते हैं ये हाथ से लगते हैं, जिसके कारण ये बच्चे ने थोड़ा भी मुंह में थोड़ी देर काटा और ये निकल सकता है, जिसके कारण अगर ये बच्चे ने सॉलो कर लिया तो चोकिंग हजारियस हो जाता है, विच इज आई डोंट वांट टू इवन थिंक अबाउट हैपनिंग दैट थिंग टू माय बेबी और टू एनीबडी। सो बटन, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर बाइंग ईदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। हाथ से लगे हुए बटन्स जो रहते हैं इजीली निकल जाता है धागा और ये चीज़ हजारियस हो सकती है। इंस्टेड इस टाइप के जो बटन्स रहते हैं ये जो मशीन से लगते हैं, इसमें डबल थ्रेड यूज होता है, नीचे भी लॉक होता है, ऊपर भी लॉक होता है, तो जिसके कारण एटलीस्ट हाथ से खींच के या थोड़े से उससे खींच के ये नहीं निकल सकता है। अनटिल एंड अनलेस बच्चा एकदम ही कुछ शार्प चीज लेके काटे, वो तो आई एम श्योर कुछ भी हो सकता है फिर तो, बट अदरवाइज दिस इज मच सेफर ऑप्शन। दूसरा, जब विंटर की बात आती है तो बहुत जरूरी है कि एक राइट स्वेटर बच्चे के पास में हो जो इस टाइप के मटेरियल रहता है, ये बहुत रफ रहते हैं, सो जिसके कारण बच्चे को रैश हो सकता है, एलर्जीज हो सकती है, या बच्चे को पहनने में बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। सो आई प्रेफर दिस। ये बहुत सॉफ्ट है, कंपैरेटिवली सूदिंग है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन में देख रहे हैं तो आप स्वेटर को बैक साइड करके देख सकते हैं। अगर आप बैक साइड देखें और आपको इस टाइप का कुछ दिखता है जहाँ इतने सारे ऐसे धागे निकल रहे हैं, ये ऐसा कुछ हो रहा है। बीच में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ इतना बड़ा ऐसे धागे का झुंड हो रखा है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा पेट के बल जाता है तो ये बच्चे के पेट पे निशान आ जाते हैं और उसके लिए ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है। इंस्टेंट इस टाइप का जो प्रोडक्ट रहता है जिसमें अगर आप बैक साइड देखें तो बैक साइड आपको अननेसेसरी का कुछ दिखता नहीं है, जिसके इवन आप फ्रंट पैनल भी देखें तो यहाँ पर आपको कहीं कुछ ऐसा अननेसेसरी नहीं दिख रहा है
जो बच्चे को तकलीफ दे सकता है। तो जो इस टाइप के प्रोडक्ट रहते हैं ये बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, वो पूरा दिन भी पहने तो उनको तकलीफ नहीं होती है। सो सिंस अब मानसून आ गया है तो मैंने सोचा बहुत जरूरी है कि हम ये चीज कवर करें, क्योंकि अब हमें राइट मटेरियल अपने बच्चों के लिए लेना जरूरी है फॉर विंटर्स, कि अब हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है। इवन अगर आप सॉक्स देखें तो मार्केट में जो ऐसे रैंडम प्रोडक्ट्स मिलते हैं कई ब्रांड्स के, उसमें सॉक्स इस टाइप के कुछ मिलते हैं जो बच्चे के पैर के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो अंदर बहुत धागे रहते हैं। अब आप खुद सोचिए अगर आपको ऐसा कुछ सॉक्स पहनना पड़े तो यहाँ आपके नीचे इतना मोटा मोटा तलवों में लग रहा है, तो साइड में भी ऐसा इतना मोटा सा आपके पैरों में लग रहा है, तो क्या आप कंफर्टेबल रहेंगे? और अगर यही हम अपने बच्चों को पहनाएं तो क्या वो कंफर्टेबल रहेंगे? इस टाइप के अगर आप सॉक्स देखते हैं जिसमें नीचे भी कुछ नहीं है, साइड में भी नहीं है, इस टाइप की ये चीजें बच्चों को पहनना भी कंफर्टेबल रहता है और वो काफी लंबे समय तक पहन लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं जाती है। तो आज का मेरा वीडियो मेनली यही एक्सप्लेन करने के लिए था कि क्या मटेरियल आपके बच्चों के लिए सही है। मैं तो मेरे बच्चों के लिए बहुत कॉशियस हूँ, मैं उसके लिए क्या ले रही हूँ, कहाँ से ले रही हूँ, किस ब्रांड का ले रही हूँ, मैं बहुत रिसर्च करके लेती हूँ। सो दिस इज व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये वीडियो सच्ची में अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने व्यूज कमेंट में डेफिनेटली छोड़िए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।